माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज तथा आपका जो विद्युत आवेश है और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो विद्युत क्षेत्र के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये लास्ट वीडियो होगी आपकी फर्स्ट चैप्टर की, तो शुरू से लेकर एंड तक रहना। जितना भी होगा टॉपिक आज आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट राइट में देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शुरू से लेकर एंड तक रहिएगा। क्या है, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है, एक द्विध्रुव में एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसमें 10 माइक्रोकूलम के दो बराबर व विपरीत आवेश हैं। एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर जो चार्ज है, आवेश है, वो कितना है 10 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम। वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमें निकालना, क्या अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इससे पहले हमने एक वीडियो आपको करवा चुका, उसमें आपका पूरा डेरिवेशन किया अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इस वही क्वेश्चन है, तो उसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, E = 1/4πε0 2p/r3, यही तो होता है। तो चलिएगा सॉल्यूशन देखो, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या है सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखते हैं। क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव, एक द्विध्रुव में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिस पर चार्ज कितना 10 माइक्रोकूलम का। तो मान लो यहाँ पर एक आपका आवेश है और एक आवेश यहाँ पर है। ठीक है, मतलब दो आवेश, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है, दो आवेश है। ठीक है, इस पर आपका चार्ज, और दोनों ही कैसे बराबर और विपरीत। यहाँ पर आपका पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम है, तो यहां पर आपका -10 माइक्रोकूलम, ये दोनों है। ठीक है, पहले पर चार्ज कितना है +10 माइक्रोकूलम, दूसरे पर -10 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस हैं। अब ये कितनी डिस्टेंस पर रखें, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, यहां पर इस पॉइंट को A डाल दिया और इसे हमने क्या डाल दिया, B पॉइंट डाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, तो ठीक है, सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, देन हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होना चाहिए अच्छी स्थिति में। तो क्या होता है, E = 1/4πε0 2p/r3, यही तो होता है। तो अब ये फॉर्मूला निकालने के लिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, P चाहिए। ठीक है, और P कैसे निकल के आएगी, P = होता है फॉर्मूला Q × 2D। क्या होता है, Q × 2D। तो ठीक, तो 2D देखो, ये दो आवेश मैंने आपको बताया, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। ठीक है, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही आपकी क्या होती है, 2D। तो यहां से आपकी 2D की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरियां आपकी जितनी भी मेजरमेंट की जाती, मापी जाती, वो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर हम चेंज करेंगे मीटर में, तो आपका हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 और मीटर। तो ये मीटर में चेंज हो गया, डिस्टेंस है। ठीक है, अब आगे समझना, बहुत दिमाग लगाना। चार्ज कितना है, Q = 10 माइक्रोकूलम। इस माइक्रोकूलम को काहे में चेंज करना है, कूलम में, क्योंकि जो आवेश होता है उसका मात्रक तो कूलम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, माइक्रोकूलम। तो इसे हम चेंज करेंगे 10 × 10⁻⁻6, और ये किसमें हो जाएगा, कूलम में हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, P चाहिए, देन उसके बाद हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, P = ये P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P = Q × 2D। ठीक है, Q × 2D। तो Q की वैल्यू आपकी क्या है, Q की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, इंटू 2D की वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻⁻2, यही तो हो जाएगा बिल्कुल। सर अब यहां पर समझिएगा, ये -6 है 10 टू दी पावर, ये -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -10⁻⁻8 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻⁻7 और कूलम मीटर। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकाल लिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
ये निकल आया। लेकिन हमें निकालनी क्या, अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितनी डिस्टेंस ली जाएगी, यहाँ पर दूरी कितनी दूरी पर निकालनी है, 1 मीटर की दूरी पर। उसने कहा, क्या कहा है, 1 मीटर की दूरी। तो आर की वैल्यू तो ई दे जाएगी, ठीक है, ली जाएगी ना, बिल्कुल। तो यहाँ से ई अक्षीय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई अक्षीय 1/4πε नॉट 2p/r³। क्लियर, बिल्कुल। अब यहां पर देखना, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू आपकी ये देखो अभी निकाली आपने, क्या है 10⁻⁻7 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। तो 1 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 का 2 में मल्टीप्लाई, मतलब 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है, इनटू इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा प्लस का। अब इसे क्या लिखेंगे 18 गुणा, और ये 100 हो जाएंगे, क्योंकि दो पावर को हम क्या लिखेंगे 10 की पावर को 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1800 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में है, ये आपकी अच्छी स्थिति में। यहीं पर क्वेश्चन चेंज कर देता, वो कहता कि अच्छी में ना होके हम निरक्षी में निकालिएगा। तो निरक्षी के लिए भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, इसी क्वेश्चन को देखो, अच्छी पहली तो बात आपका आंसर यहीं तक हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहता दूसरे पॉइंट में कि निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। निरक्षी में क्या हमें निकालनी है, ई निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε और p/r³। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर 2p है और यहाँ पर आपका ओनली p है। तो हम क्या करेंगे, तो जो वैल्यू आपकी अक्षी में होगी उसकी आधी वैल्यू किस में होगी, निरक्षी में, ठीक। या फिर चाहो तो इसकी वैल्यू आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये 1/4πε है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 9 × 10⁹, ठीक है। अब आगे समझिएगा p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू सर यहाँ पर आपने निकाल ली, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻7 अपॉन में क्या है आपका r³, r कितना है आपका 1 मीटर, तो 1 का क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है 1 हो जाएगा। अब क्या है 9 इंटू, इसमें से ये माइनस करेंगे पावर तो 2 हो जाएगी, तो इसका लिखेंगे 9 इंटू 10⁻², 2 को क्या लिखेंगे 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 900, मतलब 900 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि अगर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो 1800 निकल के आएगी, और निरक्षी में पूछेगा तो 900। तो अच्छी जो होती है, अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षी की कितनी होती है, 2 गुनी। अगर निरक्षी में 900 निकल के आएगी तो अच्छी में कितनी हो जाएगी 1800। अगर निरक्षी में 5 निकल के आई तो अच्छी में कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो फिलहाल आज का ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों को समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिएगा आप देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा। क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव की बात थी तो द्विध्रुव से आगे द्विध्रुव आघूर्ण आ ही गया, ठीक है, मतलब एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका क्या विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कितना है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर, ठीक है। ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या है आपका p की वैल्यू गिवन है, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर रखा है, मतलब 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है, ठीक है। आगे समझिएगा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमें क्या करना है, द्विध्रुव का बल आघूर्ण निकालना, बल आघूर्ण मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका आपको टॉर्क निकालना है। चलिएगा अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, विद्युत द्विध्रुव का, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण मैंने अभी बताया है आपका p की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, एक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो p की वैल्यू आपकी है 4 × 10⁻⁹। अब ये सेंटीमीटर जो लिखा है ना, सेंटीमीटर यहां पर आपका
पक्का 100% गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही गलती है। क्यों क्यों गलती है? क्योंकि ये सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा? कूलाम मीटर। तो वो सेंटीमीटर की जगह उसने मतलब वो लिख दिया, CM का मतलब उसने समझ लिया कि क्वेश्चन टाइपिस्ट ने, कि उसने ये समझ लिया कि CM लिखा है तो ये सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, ये सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर होगा। कैसे पहचान की? क्योंकि ये फॉर्मूला आपका क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2D। तो Q का मतलब कूलाम, 2D डिस्टेंस है तो इसका मेजरमेंट मीटर। ठीक है, तो ये कूलाम मीटर होगा। क्लियर है? P की वैल्यू है। आगे देखो, विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर, तो मतलब आपको एंगल दिया है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। आगे देखो, विद्युत क्षेत्र और क्या है? न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम किसका यूनिट होता है? तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो गया। हमें निकालना क्या है? द्विध्रुव का बल आघूर्ण, हमें टॉर्क निकालना। चलिएगा, इसका हमने डेरिवेशन इससे पहले वाली स्लाइड में और इससे पहले वाले जो वीडियो है उस प्लेलिस्ट में भी आप देख लीजिए। कम से कम पहले चैप्टर की आपकी 6 से 7 वीडियोस आपकी कंप्लीटली हैं, और उसमें 7 वीडियो में आपका एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर वो 7 वीडियो जिस बच्चे ने देख लिया, फर्स्ट चैप्टर का आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालनी है बल आघूर्ण, टॉर्क निकालना। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? PE साइन थीटा। यही तो होता है फॉर्मूला, इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था, याद हो। तो P की वैल्यू क्या है आपकी? 4 इंटू 10⁻⁹ अब इंटू E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू आपकी है 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन, साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है, बिल्कुल। चलिएगा, यहाँ पर देखो 4 इंटू, अब ये पावर सॉल्व करेंगे, ये 4 इंटू 5 कर लिया, इंटू ये पावर सॉल्व करो तो ये माइनस की है 9, और यहाँ पर आपका क्या है? प्लस का। तो इसमें से ये एक मैंने बताया, एक आपका प्लस हो एक माइनस हो, तो हमेशा माइनस होता है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻⁻5 ही बचिएगा। क्लियर? आगे इंटू इंटू इंटू, ठीक है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, इससे ये कटेगा तो 2। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये 10 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर कितना है? 10⁻⁻5 है। ये इसमें से ये माइनस करेंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -5 है, तो ज्यादा माइनस वाला है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻⁻4 बच जाएगा। अब क्या? यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन जो टॉर्क है, बल आघूर्ण है, इसका यूनिट क्या होता है? मात्रक लगाना बहुत जरूरी है। तो इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। तो इसी तरीके से अब अगर क्या बल आघूर्ण निकालने की बात आ जाए, किसकी? टॉर्क निकालने की बात हो जाए, तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। P आपका क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E क्या है? आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थीटा, थीटा आपका एंगल है, जो भी एंगल दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया? तो चलिएगा बच्चे, देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 12th क्लास के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है कम से कम 3 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिस बच्चे ने शुरू से मतलब अच्छे से समझा नहीं, तो मतलब इस क्वेश्चन को आप हिला भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है? सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है, फिर आपको यहां से घुमाने के लिए आवश्यक वर्क डन कार्य पूछा गया है, फिर उसके बाद आपको स्थितिज ऊर्जा, मतलब तीन चीजें पूछेंगी इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो क्या है? प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, एक चार्ज ये कूलाम से पता चला क्या है? आवेश है। ठीक है, फिर आगे देखो -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ये भी आवेश है। और आगे उसने कह भी दिया कि दो बिंदु आवेश हैं, मतलब दो आपके पॉइंट चार्ज हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, आगे देखो, एक दूसरे से
कितनी डिस्टेंस पर रखे। अब उन्होंने कहा है कि ये दोनों चार्ज है, मानते हैं ठीक है, ये दो चार्ज है, लेकिन ये दोनों ही कितनी डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर रखे गए, वो रखे गए 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर रखे गए। फिर आगे देखिएगा, यह है द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, यह है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव 4.0 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। विद्युत क्षेत्र से पता चल रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे समझिएगा, ज्ञात कीजिएगा, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, और सॉल्यूशन में थोड़ा समझिएगा क्या क्या हमें दिया गया है और किस तरीके से हम लिखेंगे। स्टार लगाना, ठीक है, क्या है, प्लस ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, ठीक है, तो दो चार्ज बनाओ, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। ठीक है, पहले वाले पर यहाँ पर कितना है, प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला चार्ज है। दूसरा वाला चार्ज क्या है, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या है, चार्ज है, आवेश है। ये कितनी दूरी पर रखे गए, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वही आपकी ये दी है, कितनी है, 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये इन दोनों की क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है। फिर आगे देखिएगा कि इन दोनों के ठीक, ये है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये E की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2D होता है फॉर्मूला। तो Q आपका ये चार्ज ले लिया जाएगा, 2D क्या होगी, तो मतलब जो दो आवेश होते हैं, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव, और एक जैसे आवेश होते हैं, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो आपकी क्या होती है, 2D। ठीक है, तो Q इक्वल टू है ना, Q सबसे पहले आवेश दिया है ना, तो यहां पर लिखेंगे Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ये तो आवेश हो गया। डिस्टेंस कितनी होगी, 2D। ठीक है, कितनी है, 2.4 इंटू 10⁻10 और मीटर। अब हमें निकालना क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ लिखेंगे नंबर फर्स्ट, P इक्वल टू Q इंटू 2D, यही फॉर्मूला होता है। Q की वैल्यू क्या है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2D की वैल्यू ये है, तो इसे लिखेंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है ना सभी को, बिल्कुल आना भी चाहिए। देखो यहाँ पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इन दोनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करें सर, सबसे बड़ी लफड़ा तो यही है। तो गुणा करना आना चाहिए आपको, कैसे, इस तरीके से भी कर सकते हो, 20 और 24, ठीक है, इस तरीके से 4 दूनी 8, 4 तियो 12, गुणा 2 दूनी 4, 4 और आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 8 और 6 और 1 7, यहाँ पर कितने अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.68 इंटू, ये पावर देखो, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, दोनों ही पावर माइनस की है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेगा, तो माइनस का 29, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। तो सबसे पहले वाले का हमें क्या निकालना था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये निकल आया। क्लियर। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेकंड आपको क्या करना है, द्विध्रुव को साम्यावस्था से, मतलब एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, जैसे ये देखो साम्यावस्था है, मतलब एट रेस्ट पोजीशन में एंगल अभी कितना है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना है, 0 डिग्री का, तो मतलब साम्यावस्था से, तो मतलब 0 से, तो ये आपकी θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से कितना रोटेट करते, कितना घुमाते, यहां से घुमा के और फिर उधर, मतलब पलट के, ये वाली साइड को उठा के यहां कर दिया और इस वाली साइड को उठा के यहां कर दिया, मतलब पहले कितनी, ये क्या होगा, समझना बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है, क्या है, साम्यावस्था से, मतलब अभी ये चार्ज ऐसे रखे हैं, ठीक है, तो अभी ये ना आपका एंगल कितना लिया जाएगा, 0, साम्यावस्था पर आपका एंगल लिया जाता है 0, ठीक है, 0 से वो कितना घुमाता है, 180, तो 180 कैसे घुमाएगा कि ये जो माइनस वाला सिरा है वो प्लस पर आ जाएगा, वो प्लस वाला कहां चला जाएगा, माइनस पर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 80 डिग्री 180 आपका रोटेट किया जाता है, तो ये θ1 की वैल्यू और ये θ2 की कितनी हो जाएगी, 180। लेकिन हमें निकालना क्या है, यहाँ से सबसे बड़ी चीज ये है, क्या निकालना, हमें सबसे पहले हमें चार्ज निकालना, मतलब वो सॉरी चार्ज नहीं, आपका वर्क डन निकालना है, कार्य निकालना है। तो कार्य W इक्वल टू फॉर्मूला होता है PE और ब्रैकेट में cos
θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, याद रखना जब हमें आपके दो एंगल दिए हो, ठीक है, और उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आवेश दिया हो और एंगल कोई मतलब दो एंगल दिए होंगे, तब हमें वो पूछेगा कि वर्क डन कितना होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पीई और पीई ऐसे ही जैसे लिखा है वैसे पहले मतलब हम अंदर वाला मैटर सॉल्व करें। तो cos θ1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे। ठीक है, माइनस cos θ2 की वैल्यू क्या है 180। ठीक, ये चीज होना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे समझो क्या। हाँ, यहाँ पर P और E, ठीक, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 180 मतलब cos 180 की वैल्यू होती है -1, क्या होती है -1। अब देखो यहाँ पर माइनस और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक और एक मिलकर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे इसे तो आपका 2pe आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2pe, समझना बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आगे देखो यहाँ से हो गया 2 इंटू, अब pe की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं। कहाँ निकाल चुके सर, हाँ निकालिए, आप तो कहते हैं पी की वैल्यू निकालिए, ये तो पी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, देखो ये है, ये जो वैल्यू लिखी है वोल्ट पर मीटर, ये ई की वैल्यू। तो ऐसा करें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पी की वैल्यू रखो यहाँ पर कितनी है 7.68 इंटू 10⁻19 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, कितनी है 4.0, पॉइंट के बाद जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 इंटू 10⁵। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन ये 4 भी है। चलो तो यहाँ से ऐसा करें, 4 का गुणा 2 में कर लेंगे तो 8 गुणा 7 पॉइंट मतलब ये हो जाएगा, और ये पावर सॉल्व करो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका क्यों, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 29 में से 5 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 34, क्योंकि माइनस की पावर ज्यादा है तो माइनस साइन आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा ही आएगा। अब आपको क्या करना है सर, क्या करना है, बस आपको क्या करना है, इतना आपको काम आप आसानी से कर सकते हो। बस हम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो मतलब आपका समय ज्यादा बर्बाद होगा, तो ये कैलकुलेशन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा, अब ये थर्ड क्वेश्चन आपका सेकंड कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, इसमें 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। थर्ड क्वेश्चन यहां तक आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है या नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये फर्स्ट हो गया, लिख लिया होगा, सेकंड वाला ये हो गया, ये भी लिख लिया होगा। चलो तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इरेज कर देते हैं, कर दें, ओके। चलो तो क्या निकालनी, यहां से हमें निकालनी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा निकालनी है सर, किस पर निकालनी, चलो यहां पर कर देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, यहां भी लिखा है द्विध्रुव की साम्य अवस्था, साम्य अवस्था यहां भी बात आई थी, यहां भी आ गई, तो साम्य अवस्था पर मैंने एंगल बताया कितना 0, तो थीटा की वैल्यू ली जाएगी आपकी 0। ठीक है, मैं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, P, अब P तो नहीं निकालनी, U निकालना है, तो U इक्वल टू होता है माइनस PE cos थीटा। ठीक है, याद रखना क्या होता है माइनस PE cos थीटा, क्लियर। तो बहुत अच्छी बात है, माइनस PE जैसे का तैसा cos और 0 थीटा क्या है आपका 0 है, तो 0 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये क्या माइनस PE और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, याद रखना, क्योंकि यहाँ भी आपको बताइए cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का PE आ जाएगा। अब आपको सॉल्व करना ही नहीं है, क्यों सर, आप भी बोलते सॉल्व क्यों नहीं करना है, करना है भाई। माइनस P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू आप ये निकाल चुके हैं, कितनी है 7.68 इंटू 10⁻⁻29 मतलब 29। ठीक है, और इंटू E की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट कर दो 4 इंटू 10⁵। अब क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई, छोटू लुल्ल बालता है, ये तो लुल्ल है, क्यों, क्योंकि ये 7th 8th क्लास की बात है कि अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो डूब के मर जाओ, क्योंकि 12th क्लास का कॉन्सेप्ट इतना, अगर ये बच्चा 12th का ना कर पाए तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो इन दोनों का आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और ये पावर को क्या करना, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ 4 इंटू 7.68 इंटू पावर कितनी हो जाएगी, इसमें से ये माइनस करो तो 10⁻⁻24 बचेगा, क्योंकि 29 से 5 गए 24। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यूनिट आप जान, यूनिट भी पता होना चाहिए, मात्रक, ये कार्य है
तो ठीक है, कार्य का यूनिट यहां पर लिखोगे तो कार्य वर्क डन है ना, कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, जूल ही लिखा जाएगा बाद में मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही हमें स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो इसका भी जूल होगा। चाहे आपकी ऊर्जा हो, चाहे आपकी क्या हो, कार्य हो, कोई भी ऊर्जा ली जाएगी उसका यूनिट यानी कि मात्रक लिया जाएगा, वो आपका क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है, इसीलिए स्टार लगवाया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, बिना देरी के साथ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और चलिएगा और शेयर भी करते चाहिएगा अपने दोस्तों तक कि क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, दो आवेश मतलब दो आपके क्या है, चार्जेस हैं। बच्चों अच्छे से सभी बच्चों को दिख रहा है ना, क्लियर है? कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल सही दिख रहा है ना, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, क्या है, दो आवेश मतलब दो आपके क्या है, चार्ज हैं। ठीक, क्या है, दो माइक्रोकूलम के दो परस्पर अब वो कितनी दूरी पर रखे गए, 2 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। यह निकाय 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर के समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो दी है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बने है। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, नंबर 1, द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण, टॉर्क मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, अधिकतम बल आघूर्ण। दूसरे पॉइंट पर निकालना है द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थिति से, संतुलन की स्थिति मतलब 0 डिग्री से 90 संतुलन की स्थिति से 90 घुमाने में किया गया कार्य। तो 0 से 90 डिग्री घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालना है। दूसरे में आपको, तीसरे में क्या है, यहां से आपको स्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में उपयोग की गई स्थितिज ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लल्ला लगा दो स्टार इस पर भी, क्या लगा दो, एक स्टार लगा दो। बहुत ही लल्लन टॉप सीरीज है ना। चलिएगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे। क्या है, दो आवेश, तो दो आवेश हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या है, दो चार्जेस हैं। तो सबसे पहले एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर। पहले पर आपका क्या है, +2 माइक्रोकूलम, दूसरे पर आपका क्या है, -2 माइक्रोकूलम। दो आवेश हैं, ये कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 2 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर। ठीक है, क्लियर है? ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, दोनों ही चार्ज है। अब दो आवेश एक जैसे होते हैं, एक जैसे आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2d। तो ये 2d है, ये आवेश Q है। ठीक है, अब हमें बल आघूर्ण निकालना, अधिकतम बल आघूर्ण, और टॉर्क मैक्सिमम फॉर्मूला होता है टॉर mx। ठीक है, ये टॉर्क मैक्सिमम होता है Pe। ठीक है, और अगर आपसे कहे कि अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए तो टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू होता है Pe। क्लियर? बहुत अच्छी बात है कि Pe निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर जाइए। E की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन P की वैल्यू नहीं है, तो P हम निकालेंगे यहां से। तो क्या P इक्वल टू होता है Q इंटू 2d, Q इंटू 2d। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, माइक्रो को चेंज कर दिया, इंटू 2d कितनी है, ये है 2 इंटू 10⁻⁻3। मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और इंटू 10⁻⁻9 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और क्या, ये कूलाम मीटर। तो ये तो हमें P की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें P तो नहीं चाहिए, P चाहिए ही चाहिए, लेकिन पहले वाले में हमें अधिकतम बल आघूर्ण चाहिए, टॉर्क मैक्सिमम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू Pe। क्या हो जाएगा, Pe। P की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू E की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, कितनी है, 2 इंटू 10⁻5। ठीक है, 2 इंटू 10⁻5। अब इसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। क्लियर? 9 में से 5 घटा दिए, 4 बचेगा। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिएगा, अब आपका सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। क्या है सेकंड वाला, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति से, स्थायी संतुलन की स्थिति समझते हो, मतलब θ1 की वैल्यू आपकी 0 से कितना रोटेट करते हैं,
जीरो से कितना रोटेट करते हैं 90 डिग्री, मतलब जीरो तो पहले है ही है, लेकिन अब कितना जीरो से हम 90 डिग्री, तो जीरो प्लस 90 कितना हो जाएगा 90 ही तो हो जाएगा, मतलब पहले जीरो था, अब जीरो से कितना किया 90 डिग्री, तो जीरो प्लस 90 तो आपका 90 आएगा, थीटा टू की वैल्यू हो गई। हमें निकालना क्या वर्क डन, तो फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल टू पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, यही तो होता है फॉर्मूला, बिल्कुल। तो अब यहां से हो जाएगा पीई और कॉस थीटा वन की वैल्यू क्या है 0 माइनस कॉस थीटा टू की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, यही तो है, समझिएगा। अब आपका क्या हो जाएगा पीई कॉस जीरो की वैल्यू 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा ओनली ऑन पीई, और पीई की वैल्यू आपने देखो यहां पर निकाली, कितने निकल के आई 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, और इसका मात्रक क्या होता है जूल होता है, क्या कार्य का मात्रक क्या होता है जूल ही तो होता है, तो आपका क्या आ जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 जूल, ठीक है, इसमें से माइनस किया तो आप पीई और पीई की वैल्यू ये निकाल ली, तो ये निकल आया क्या, सेकंड भी क्वेश्चन समझ आएगा। थर्ड वाले में आपका क्या है, हमें निकालनी है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा आपका क्या होता है फॉर्मूला थर्ड वाले में समझिएगा, U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, यही तो होता है फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का, U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, तो क्या U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे 180, ठीक है, तो यहाँ से पीई माइनस और इनटू cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ओनली निकल के आएगा PE, क्या निकल के आएगा ओनली PE, और PE की वैल्यू आप निकाल चुके क्या 8 इंटू 10 टू दी पावर -4, तो इस जो स्थितिज ऊर्जा भी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 8 इंटू 10 टू दी पावर -4, और मात्रक क्या होता है ऊर्जा का जूल। समझ आया बच्चों, यहां तक कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे, तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो एक लाइक कीजिएगा। तो चलिएगा बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भी अगर क्वेश्चन बचते हैं, अगर टोटल निकालते हैं, तो फिर हम एक और वीडियो बना देंगे, अन्यथा आपका इतने में ही सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।